हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम निसिम एज़ेकिएल की फेमस पोएम एंटरप्राइज की समरी को और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में निसिम एज़ेकिएल ने हमें बताया है कि कैसे जीवन भर इंसान अपनी लाइफ का मकसद जानने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में मीनिंग लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो सारे एफर्ट्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में हमें समझ में नहीं आता है कि लाइफ का असल मकसद क्या है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। पोएम एंटरप्राइज को पोएट्री कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन से लिया गया था और ये जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1960 में। और जो पोएम है वो एक एलेगरी है, यानी कि वो एक ऐसी कहानी बता रही है, हमें इनडायरेक्टली ये बता रही है पोएम कि जो इंसान है उसकी जो क्वेस्ट है, उसकी खोज है वो अनएंडिंग है, यानी इंसान हमेशा से खोजता चला आया है, आगे भी खोजेगा, लेकिन अपनी जिंदगी में उसे मीनिंग और फुलफिलमेंट मिलता नहीं है। ऐसा वो हमें बता रहे हैं इस पोएम में। अब चलिए हम लोग पोएम की समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहले स्टैंजा में स्पीकर कहते हैं कि his journey along with his companions started as a pilgrimage। तो जैसे हम देख सकते हैं कि पोएम का नाम एंटरप्राइज है, तो एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई बड़ा काम। तो पहले स्टैंजा में ही स्पीकर हमें बताते हैं कि वो कौन सा बड़ा काम करने जा रहे थे। वो एक सफर पर जा रहे थे, जर्नी पर जा रहे थे अपने बाकी के दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। तो वो एक पिलग्रिमेज करने जा रहे हैं, एक तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। He praises the minds of the pilgrims as this pilgrimage makes their burdens light। तो वो सभी की तारीफ करते हैं और उन अपने सारे जो साथी हैं उनकी भी तारीफ करते हैं कि सभी लोगों ने सोचा है इस पिलग्रिमेज को करने का, ऐसा वो सोचते हैं। और तीर्थ यात्रा कर लेंगे तो हमारा जो मन का बोझ है वो हल्का हो जाएगा, ऐसा भी वो सोचते हैं। He says this is the second stage which they are still exploring, but their call or purpose is not tested. It is the peak of noon when the sun's rays beat down to match their rage। तो वो कहते हैं कि अभी भी उन्हें क्या किस चीज की तलाश है, उनका पर्पस या कॉल क्या है, ये उन्हें समझ नहीं आया। इट इज नॉट टेस्टेड। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये बहुत दोपहर का समय है और सन के जो रेज हैं, यानी सूरज की जो धूप और गर्मी है, वो बहुत ज्यादा कड़क है। और इसी गर्मी और धूप में वो निकले हुए हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में स्पीकर कहते हैं दैट ही थिंक्स दे मेड द जर्नी वेल, कि वो बहुत अच्छे तरीके से सफर कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। ऑन द वे दे नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द आइटम सोल्ड एंड बॉट बाय द पीजेंट्स। और रास्ते में वो लोग सफर करते करते देखते हैं और नोट करते हैं बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं, यानी जो फार्मर्स वगैरह हैं, वो क्या चीजें बेच रहे हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द पाथ टेकन बाय द सर्पेंट्स एंड गोट्स। वो ये भी देखते हैं, उन सारे रास्तों से गुजरते हैं जहां पर अलग अलग तरह के लोग गुजरते हैं। तो यहाँ पे सरपेंट्स और गोट्स कहा गया है, यानी ऐसे रास्ते जहां से बकरी भी चली हो और सांप भी चले हो, यानी कि अलग अलग लोग जहां से गुजरे हो वहां से वो गुजरते हैं। और उसके बाद 3 शहरों में जाते हैं जहां पे किसी साधु ने अपने प्रवचन दिए थे, अपनी टीचिंग्स दी थी। उन 3 शहरों में जाते हैं। तो वहां पे भी वो इसलिए गए थे क्योंकि साधु ने उन टीचिंग्स को उन 3 शहरों में दिया था। लेकिन वो टीचिंग्स क्या थी, साधु ने क्या सिखाया था, ये वो सीखने की कोशिश नहीं करते। इसके बाद तीसरे स्टैंजा में जो स्पीकर हैं, ही सेज दैट व्हेन डिफरेंसेस अरोज। उसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ते बढ़ते उन सभी तीर्थ यात्रियों के बीच, उन नरेटर के साथियों के बीच कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो एक डेजर्ट पैच आता है, एक सूखी सी जमीन आती है, रेगिस्तान टाइप का एरिया आता है और उसमें से गुजरना होता है और वो तब एक दूसरे से जूझने लगते हैं। A friend who recited modern prose, stylish prose, which was the best in their batch, left the group। और उनमें से एक साथी जो बहुत ही अच्छी पोएम बोला करता था, वो उन सभी को छोड़कर चला जाता है। और तब शाम हो चुकी थी। द शैडोज फॉल ऑन देम, यानी कि शाम की जो परछाइयां हैं वो यहाँ वहां दिखने लगी थी। इसके बाद
चौथे स्टैंजा में स्पीकर बताते हैं कि उनकी जो अब जर्नी है, एक साथी तो पहले ही चला गया, अब ये जो जर्नी है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ही सेज़ दैट दे रीच्ड अनदर स्टेज इन देयर जर्नी। अब वो कहता है कि उनके सफ़र का एक अलग फिर से एक दूसरा दौर आता है, एक दूसरा स्टेज आता है, वेयर दे वर अटैक्ड ट्वाइस एंड लॉस्ट देयर वे। तो उनके ऊपर किसी का अटैक भी होता है और बार-बार वो अपना रास्ता भी खो जाते हैं। और इसीलिए कुछ लोग फिर तंग आ जाते हैं और वो भी तीर्थ यात्रा बीच में ही अधूरी छोड़कर वापस लौट जाते हैं। दे टुक द लिबर्टी टू लीव एंड स्टॉप देयर पिलग्रिमेज मिडवे। तो बहुत सारे जो तीर्थ यात्री थे वो बीच में ही अपनी तीर्थ यात्रा छोड़कर वापस चले जाते हैं। द स्पीकर सेज ही ट्राइज टू प्रे व्हाइल द लीडर ऑफ द ग्रुप सेड दैट ही स्मेल्ड द सी। तो जो स्पीकर है पोएम का वो कहता है कि अब वो प्रार्थना करने लगता है क्योंकि अब उसे चिंता हो रही है, क्योंकि एक एक करके सब लोग जा रहे होते हैं और उनके ग्रुप का जो लीडर है वो कहता है कि मुझे तो समुद्र की महक आ रही है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टैंजा है, यानी वो लोग शायद समुद्र के पास पहुंच गए होंगे इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा होगा। इसके बाद फिफ्थ स्टैंजा में स्पीकर के एक्सपीरियंसेस को बताया जाता है। ही सेज दैट दे वर सो एनग्रॉस्ड। वो कहता है कि वो इतना ज्यादा खोया हुआ था दैट दे डिडंट इवन नोटिस एनीथिंग एज दे वेंट, कि वो किसी भी चीज पर गौर नहीं कर रहे थे जब जा रहे थे। दे वेर अ वेवरिंग स्ट्रैगलिंग क्राउड हु हैड लिटिल होप। तो वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, अब किसी भी चीज पर वो लोग गौर नहीं कर रहे थे। दे वेर अ वेवरिंग स्ट्रैगलिंग क्राउड। तो वेवरिंग यानी ऐसे हो चुके थे वो जिनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बाकी नहीं रह गया था, अपने अंदर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। दे हैड लॉस्ट होप। उनके अंदर होप आशा बिल्कुल नहीं थी। दे इग्नोर्ड द थंडर, वे डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। तो कब बिजली चमकने लगी, कब बारिश होने लगी, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा था, इतना ज्यादा उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। कोई कोई जगहों पे उन्हें साबुन जैसी बेसिक नीड्स नहीं मिल रही थी और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली ब्रोकन और बेंट महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे। और इसीलिए आखिरी स्टैंजा में स्पीकर बताते हैं कि कैसे वो लोग फाइनली अपनी अपने तीर्थ तक पहुंच गए, अपने डेस्टिनेशन पर फाइनली पहुंचे। बाय द टाइम दे डिड, और इस तरीके से जब वो पहुंचे, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद जब वो पहुंचे, तब तक वो भूल गए थे कि वो वहां आए क्यों थे। दे हैड इवन फॉरगॉटन व्हाई दे वर देयर। द लॉन्ग ट्रिप इन द सन हैड टैंड देयर स्किन। तो ये जो लंबा सफर करके वो आए थे, उससे उनकी चमड़ी तक झुलस चुकी थी, टैन हो गई थी और उनका जो चेहरा था वो काला पड़ चुका था। ही देन सेज दैट देयर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर। और वो कहते हैं, जो स्पीकर है वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसने कोई महान काम किया है। और वो कहता है कि इससे तो अच्छा होता कि अगर वो घर पे ही अपना समय बिताता। होम इज वेयर दे हैव टू गैदर ग्रेस। और शायद घर में ही उनको सबसे ज्यादा सुख और शांति, सुकून मिल जाता, ऐसा वो महसूस करता है। तो कैसे उसे कैसा महसूस होता है तीर्थ यात्रा जब वो कर रहा था, उसे कठिनाइयां महसूस हुई तो उसे कैसा लगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। अब चलिए इस पोएम के एनालिसिस को देखें। तो ये जो पोएम है वो एक एलिगरी है, विच मीन्स दैट द पिलग्रिमेज कुड बी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो तीर्थ यात्रा है, पिलग्रिमेज है, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक किसी और चीज को दर्शा रही है ये जो तीर्थ यात्रा है। ऑन द सरफेस द मेन थीम ऑफ द पोएम सीम्स टू बी स्पिरिचुअलिटी। तो ऊपर से पढ़ने पे तो ऐसा लगता है कि पोएम स्पिरिचुअलिटी के बारे में है और आध्यात्मिकता के बारे में है, लेकिन पोएट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देते हैं। ही टॉक्स अबाउट द डेडिकेशन, एफर्ट एंड सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड फॉर अ पिलग्रिमेज। वो बताते हैं कि तीर्थ यात्रा करने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड होना जरूरी है, कितनी ज्यादा सैक्रिफाइस, कितनी ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, लेकिन उसका क्या फायदा होता है, फ्यूटिलिटी ऑफ इट ऑल। ही बिगिंस द पोएम ऑन ए हैप्पी एक्साइटेड नोट। तो वो जो पोएम है उसको बहुत ही खुश होकर चालू करते हैं, लेकिन अंत तक आते आते वो कहते हैं दैट ही वुड रैदर हैव स्टेड एट होम देन एम्बार्क ऑन एन एग्जॉस्टिंग जर्नी टू सम डिस्टेंट होली लैंड। तो वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा होता कि वो अपने घर पे ही रहते, वहीं उन्हें सुख और शांति मिल जाती, और इस तरह की जर्नी नहीं करते तो बेहतर होता उनके लिए, ऐसा वो कहते हैं। तो इस तरह के जो पोएट जो हैं वो कह रहे हैं कि जब हम जवान होते हैं, हम बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड यानी कि बूढ़े होते जाते हैं,
तब हम रियलाइज करते हैं कि जिंदगी इतनी स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत सारी अड़चने आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देर इज अ हिंट ऑफ होप एंड आइडियलिज्म एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, बट द जर्नी एंड्स इन डिसअपॉइंटमेंट। तो शुरुआत में तो जो पोएम है वो बहुत ज्यादा आशा होप के साथ शुरू होती है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि जो तीर्थयात्री हैं वो डिसअपॉइंटेड महसूस करते हैं, वो थक जाते हैं। तो यही बताया गया है पोएम में कि किस तरीके से इंसान जो है वो अपनी लाइफ में मीनिंग की तलाश करता रहता है जीवन भर, लेकिन लास्ट में उसे असंतोष ही हासिल होता है, डिसअपॉइंटमेंट ही अ, हासिल होती है, और वो समझ नहीं पाता है कि वो क्यों पैदा हुआ है, या उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है, उसे समझ में नहीं आता। सो आई होप आपको ये जो पोएम है उसकी समरी और एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।